हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो 1.2 है द फोन दे हैड इसका वर्कशॉप देखेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पे हमें पूछा है यूज़ द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन मार्क। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला जो है वेयर डिड यू फाइंड इट, इसका जो आंसर आएगा सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है और हैज़ जैसा है वैसा लिख लेना है। उसके बाद में व्हाट्स इट अबाउट, इसके बाद में भी आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद में दे हैड अ टीचर, यहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद में है डी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, यहाँ पे आपको लास्ट में प्रोनाउंसिएशन मार्क लगाना है। और नीचे श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, यहाँ पे आपको सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। The following sentences have an unusual meaning in the context of the story. Write what this sentence would mean today and what they mean in the context of the story. पहला जो है she had been hoping they would take a teacher away altogether. इसका जो मीनिंग टुडे है वो आएगा, क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको मीनिंग टुडे से हाईलाइट में लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है शी हैड बीन होपिंग दे वुड ऑफिशियली डिसमिस द टीचर फ्रॉम हिज जॉब फॉरएवर। मीनिंग इन द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज शी हैड बीन होपिंग दे वुड रिमूव द टीचर फ्रॉम द स्क्रीन परमानेंटली। अब हमारा क्वेश्चन जो आगे का है देख लेते हैं। They had taken Tommy's teacher away for nearly a month. इसका आंसर है meaning today they had suspensed Tommy's teacher for nearly 1 month. उसके बाद आएगा meaning in the context of this story they had stopped screening Tommy's teacher for nearly a month. उसके बाद हमारा जो सी है उसका क्वेश्चन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन, इसका आंसर है। तो इसका आंसर है मीनिंग टुडे में इट वॉज नॉट द टीचर हु रेगुलरली डिड द टीचिंग वर्क इन स्कूल, इट वॉज सम पर्सन हु टॉट द स्टूडेंट्स। मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में आएगा it was the mechanical teacher who gave lessons to students on screen regularly. उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है how could a man be a teacher, उसका आंसर है meaning today this question is meaningless in these days because teaching work is always done by some person. Meaning in the context of the story में आएगा they had the mechanical teacher and they didn't expect a man in the place of mechanical teacher. हमारा आगे का जो ई है उसका क्वेश्चन है a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls it teaches. तो इसका आंसर है The teacher has to deal with the students according to the need of the whole class and use a suitable method of teaching. Meaning in the context of the story, the mechanical teacher has to be prepared and made suitable according to the need of individual students or the subject taught. के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग। पहला है बुक्स के रिलेटेड जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल पेजेस, कवर, टीचर, ऑथर, स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन, लेसन, मॉरल, नॉवेल्स, नॉलेज etc. नेक्स्ट है स्कूल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टीचर्स, एक्टिविटीज़, क्लासेस, स्टडी, होमवर्क, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, बुक्स, एजुकेशन, नॉलेज, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड etc. उसके बाद है फैमिली के लिए आपको यहाँ पे 2 वर्ड ऑलरेडी दिए वाले हैं, होम एंड स्मॉल। आप यहाँ पे फैमिली में लिख सकते हैं डॉटर, प्रोटेक्शन, फादर, ग्रैंड मदर, सून, बॉन्डिंग, मदर, ग्रैंड, अंकल, बिग etc.
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखेंगे हम अब। डिस्कस हाउ वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम अ ह्यूमन टीचर और अ मैकेनिकल टीचर। प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। यहाँ पे आपको एक चार्ट के माध्यम से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने हैं। पहले मैं ह्यूमन टीचर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको ओरली बताऊंगी, तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एडवांटेज है ह्यूमन टीचर में, फर्स्ट जो आएगा ह्यूमन टीचर इज अ लिविंग पर्सन। सेकेंड हमारा जो आएगा एडवांटेज के, मैं सारे पहले बोलूँगी फिर मैं डिसएडवांटेज के बोलूँगी। तो जो एडवांटेज में सेकेंड आएगा, ही हैज़ एंड नोज द फीलिंग्स एंड मूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। थर्ड है, he can give a human touch to his teaching. Fourth आएगा, human teacher can understand the need of students. Fifth आएगा, he can express his love, appreciation and specifications with students. मैं आपको फिर से बोलती हूँ, फिफ्थ वन, he can express his love, appreciation with the students. अब मैं डिसएडवांटेज बोलती हूँ। डिसएडवांटेज में फर्स्ट आएगा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ही कैन गेट टायर्ड। सेकेंड, वी मे नॉट बी interested in teaching on some days. Third आएगा, he can skip some portions and there can be mistakes in his teaching. Fourth, human teacher will have his or her likes, dislikes. इसके बाद फिफ्थ आएगा, he may get distracted by the movements and noise and indiscipline in the class. अब हमने ह्यूमन टीचर का पूरा देख लिया है। अब हम जो मैकेनिकल टीचर है उसका एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट आएगा, मैकेनिकल टीचर डज नॉट गेट टायर्ड। सेकेंड, ही डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। थर्ड, ही इज प्रेजेंट एवरी टाइम, एनी टाइम। Fourth, he can teach all subjects. Fifth, he will not be affected by any disturbance. Sixth, he will teach everything without skipping. अब हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसका, it will be one way teaching. Second, no interactions with the students. Third, the human touch will be missing. Fourth, teaching will be mechanical. Fifth, he will not have discussion with students. Sixth, he will not bother if students are interested and listening to him. आई होप आपको जो मैकेनिकल टीचर्स का जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग कंप्लीट वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जो हमारा जो फर्स्ट है व्हेन यू आर थ्रू, इसका हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रिमूव करना है। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ हुए वाला है तो आपको यहाँ पे यू सेपरेटली लिखना है और उसके बाद में आर और फिर उसके बाद में एज इट इज़ जो हमारा जो पूरा है वो लिख लेना है। हमें यहाँ पे लिखना है व्हेन यू आर थ्रू। उसके नीचे का है एंड इट्स गुड फॉर प्लैनेटरी मोर। यहाँ पे आपको इट्स IT और एफस्ट्रॉफी एस दिया वाला है, आपको यहाँ पे इट इज़ लिखना है। इट लिखना है, उसके बाद में इज़ लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है एंड इट इज़ गुड फॉर प्लैनेटरी मोर। उसके बाद में है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। वुड नॉट, यहाँ पे वुड नॉट ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले वुड, उसके बाद में नॉट। आपको यहाँ पे लिखना होगा आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। उसके बाद में है शी हैडंट, यहाँ पे है शी हैडंट। हैडंट को भी आपको ऐसे लिखना है, हैड लिखने का है, उसके बाद आपको नॉट लिखने का है, हैड नॉट। उसके बाद में है व्हाट्स इट अबाउट।
यहाँ पे व्हाट्स इट अबाउट है, आपको पहले व्हाट लिखना है, उसके बाद में यू हैव टू राइट इज, व्हाट इज इट अबाउट। उसके बाद में है आई हैव सॉल्व इट अप, यहाँ पे आपको आई हैव ऐसा लिखना है। उसके बाद में आगे का जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करना। उसके बाद में आई डोंट नो, आई डोंट नो को आपको डोंट है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में दिए वाला है, तो आपको यहाँ पे डू नॉट लिखना है, आई डू नॉट नो। उसके बाद में है इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, आपको यहाँ पे वॉज को चेंज करना होगा, वॉजंट को, तो आपको यहाँ पे लिखना है वॉज, उसके बाद में नॉट। इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। आई होप आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और यहीं पे हमारा जो इंग्लिश वर्कशॉप है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी। और मैं जल्द ही पूरा सिलेबस कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।